तौर पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपने धारावाहिक फिल्मों में देखा होगा कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद फिर जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन फिल्मों की घटना को सरगुजा जिले में पटवारी ने सच कर दिखाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जरूरी नहीं है कि आपकी सांसें चल रही हैं तो आप जिंदा हैं। जी हां, समाज के लोगों के सामने जिंदा होने के बावजूद छत्तीसगढ़ का सिस्टम कभी भी आपको मरा हुआ मान सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही आपको मृत घोषित कर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर सकती है। सरगुजा जिले में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला ग्राम पंचायत इरगवा का है, जहां पटवारी की लापरवाही से सोमार साय नाम के किसान को मृत घोषित कर दिया। इसकी भनक उस वक्त लगी जब किसान धान बेचने के लिए टोकन कटवाने गया था। अमल भिट्टी के प्रबंधक ने बताया कि उसका नाम नहीं है। ये सुनकर वो हैरान रह गया, जिसके बाद वो दस्तावेज लेकर चांदो धान समिति केंद्र पहुंचा। यहाँ के समिति प्रबंधक ने बताया कि आपका नाम सॉफ्टवेयर में नहीं है, जिसके बाद से किसान धान बेचने के लिए चिंतित है, लेकिन किसान की सुनने वाला कोई नहीं। तो महाराज गया था टोकन कटवाने के लिए अमल भीठी में। मेरा नाम नहीं, टोकन नहीं कटिया है। संजय बोल रहा है कि जाओ चांदो जाके चेक करवाओ कंप्यूटर से। कंप्यूटर तो हुआ कहता मृत्यु बताइस, मोर मृत हो गई इसी से कह रहा था। मैं गरीब आदमी कहता 3 भाई हम नहान तो 3 बांटा हो से कुछ मने 2-4 एकड़ जमीन रेखते है। अब महाराज में बयाए हो कैसे करूँ, अब तू ही मैं रास्ता बतावा है। हम ऋण है कैसे माफ कर, मैं छूट पा रहा हूँ गरीब आदमी। टोकन हटाने तो साथ में गए थे, तो वहाँ बोले कि इस लिस्ट में तो नाम ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? तो फिर बोले कि वहाँ के कि मैं चेक करके बताऊंगा, फिर वहाँ से चांदो से चेक करके आऊँगा फिर बताऊंगा बोले। तो क्या बताया गया? उसके बाद यहाँ आए तो इसको फिर वहाँ भेज दिए चेक करवाने के लिए। तो वहाँ गए तो कंप्यूटर में खुलवा के देखे तो वहाँ बताया मृत। हाँ। मृत्यु हो गया है आपका, तो धान नहीं बेच पाएंगे ऐसे। इसमें तो पटवारी का लापरवाही दिखता है सर। कैसे? है कि बस वही तो लिख के दे है पंजीयन उंजीयन, तो उसी के सर धान नहीं बिकेगा तो परेशानी तो होगा ही। किस तरह की परेशानी होगा सर? तो इसमें अब इधर बाजार में बेचेंगे उसको तो 10-12 जाएगा, और वहाँ बेचेंगे तो कुछ पैसा और ज्यादा मिल जाएगा। जो पटवारी जो सूची बना के देते हैं उसी में उसका जो यहाँ से टोकन वोकन कटवाने के लिए पता लगाया तो उसमें नाम ही नहीं था। कैसे में नाम नहीं था? वो सूची नहीं, कंप्यूटर में नाम नहीं था। क्या वजह मानते, क्यों नहीं रहा होगा? अब उसके बारे में तो पटवारी ही बता पाएंगे सर। क्या अच्छा। पटवारी ही सूची दिया था। क्या सूची दिया था? वो जो उसका बीवन का पूरा हर एक किसान का देते हैं, वो उसी का सूची में मृत लिखा हुआ था। अच्छा, तो आपको इसको जानकारी कैसे लगी आपको? तो सर वो तो पटवारी का सूची से ही जानकारी मिला है। तो किसान आपके पास आया था क्या? हाँ, किसान आया था। क्या बोल रहा था? तो बोल रहा था कि भाई मेरा नाम कैसे वहाँ से हट गया सूची से। तो फिर हम लोग बताए कि नहीं, तुम्हारा नाम तो इसमें कंप्यूटर में भी दर्ज नहीं है। अब इसके बारे में ही पटवारी से पता लगाइए क्या है कैसे। लापरवाही का नतीजा ये है कि किसान को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। परेशान होकर वो लगातार अपने जिंदा होने का दावा कर रहा है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, खुद को कागजों में जिंदा कराने की गुहार कर रहा है। लेकिन फरियाद सुनकर दस्तावेजों में मृत किसान जिंदा होगा, गलती में सुधार होगा या नहीं, ये देखना होगा। IND24 के लिए अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत की रिपोर्ट।
तो अंबिकापुर के सरगुजा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक जिंदा किसान को मृत बता दिया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता श्रवण जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले तहसीलदार शिवानी जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी जी की ओर मैं आना चाहूंगा। शिवानी जी, आपने पूरा मामला सुन ही लिया होगा। मैं समझना चाहूंगा आपसे, सिस्टम की लापरवाही का जो नतीजा है वो एक किसान भुगत रहा है। दरअसल एक किसान है जिसे मृत घोषित कर दिया गया और जो शासन की योजनाएं चल रही हैं अब उन योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिल रहा है। जी, इसमें मूल मुद्दा ये है कि जब धान पंजीयन का पूर्व वर्ष का जो धान पंजीयन होता है, पटवारी उसका सत्यापन करता है। तो जो सत्यापन की सूची पटवारी को मिलती है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड रहती है, उस सूची में इस किसान का नाम नहीं था। तो जब दोबारा उसका कैरी फॉरवर्ड हुआ तो सूची में चूंकि उसका नाम नहीं था, इसलिए उसका सत्यापन नहीं हो पाया और इस किसान का नाम जो है एंट्री में छूट गया। जब ये जानकारी हमको पता चली तब पटवारी ने इनको बोला कि आप आवेदन लगा दीजिए, हम आपका NIC रायपुर भेजेंगे। इनसे आवेदन प्राप्त करके फिर हमारे द्वारा पटवारी की रिपोर्ट ली गई और उनका नाम जोड़ने के लिए NIC रायपुर भेजा गया है। जी, लेकिन मैम समझना चाहूंगा मैं आपसे, अब ये किसान आखिर क्या कर सकता है? कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती गई है, तभी सॉफ्टवेयर में नाम नहीं आया किसान का। सॉफ्टवेयर ये तो ऑटोमेटिक है, खाद्य विभाग का सॉफ्टवेयर है ये। पूर्व वर्ष के जो पंजीकृत किसान रहते हैं उनको सॉफ्टवेयर से हमको सूची मिलती है, खाद्य विभाग से मिलती है। लेकिन मैम सॉफ्टवेयर में भी तो नाम एडिट किए गए होंगे, कहीं ना कहीं डेटा तो फीड किया होगा, तभी तो सॉफ्टवेयर में अन्य किसानों के भी नाम सामने आए हैं। अब ये तो हमारे स्तर का नहीं है सॉफ्टवेयर जनरेशन, ये तो अब NIC से हो सकता है। चलिए, लेकिन मैम आप तहसीलदार हैं तो उम्मीद तो आपसे ये की जा सकती है जो दोषी हैं, जहां लापरवाही बरती उनके ऊपर कार्रवाई तो आपके द्वारा की जा सकती है। जी बिल्कुल, हमने सुधार के लिए, चूंकि सॉफ्टवेयर की गलती है, हमने सुधार के लिए जैसे ही हमको पता चला तत्काल हमने आवेदन हमने ही मांगा है उनसे और हमने फिर उसको रायपुर भेजा है NIC और डायरेक्टली बात भी की वहाँ पे कि इनका नाम जोड़ा जाए। तो मैडम नाम कब तक जोड़ दिया जाएगा? NIC रायपुर में बात चली गई है, अब रायपुर वाले उसको कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैम यदि धान खरीदी की बात की जाए तो ऐसे ही धान खरीदी को 1 महीना देरी चल रही है। और बात यदि हम यहाँ पर सरकार की करें तो सरकार की जो नीतियां है, किसान उससे परेशान हो रहे हैं कि धान हमारी कब खरीदी जाएगी। अब बमुश्किल धान खरीदने का वक्त शुरू हुआ तो ये समस्या खड़ी हो गई। अब ये किसान करे तो आखिर क्या करे? नहीं, किसान को कुछ नहीं करना है, हम बैठे हम कर रहे हैं, हम रायपुर बात कर रहे हैं, उनका नाम जुड़वाएंगे जरूर। चलिए, लेकिन मैम फिर भी क्या बता सकती है, कोई डेडलाइन आप दे सकती है कि कब तक नाम जुड़ जाएगा? रायपुर में बोले हैं, वो बोले हैं कि हाँ कर लेंगे करके, अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मुझे लगता है 2-3 दिन में नाम जुड़ जाना चाहिए। तो क्या मैडम ये मान लिया जाए जो किसान का धान है वो किसान बेचने में सफल होगा? कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करता रहे किसान और वक्त निकल जाए। हमारे धान बेचने के लिए भी पूरे 1 महीना पड़ा हुआ है, डेफिनेटली उनका धान बिकेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपका तो ये साफ तौर पर कहना है कि जो धान है वो तो जरूर बेचा जाएगा किसान के द्वारा और किसान को उसका कीमत भी मिलेगी। और हमारे साथ श्रवण जुड़े हुए हैं। श्रवण, हमारे साथ तहसीलदार महोदय जुड़ी हुई थी जिनका ये कहना है कि जो त्रुटि हुई है उसमें सुधार कर लिया जाएगा। देखिए सुनील, बिल्कुल ये लापरवाही है। देखिए, एक तरफ किसान को तब पता चलता है कि वो मृत घोषित है जब धान बेचने जाता है। धान बेचने की कई प्रक्रिया होती है, जैसे पंजीयन करवाना होता है और इसके साथ में गिद्दावरी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद पटवारी की कहें या प्रशासन की लापरवाही मानते हैं इसको कि आज एक किसान जो है मृत घोषित होता है और अपने जिंदा के लिए दर दर भटक रहा है। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। सिंहदेव सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। नमस्कार। हाँ सर, अंबिकापुर की बात यहाँ पर की जा रही है। सरगुजा में सर एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ एक किसान है जिसे मृत बता दिया गया और अब सर समस्या ये सामने आ रही है कि वो किसान अपनी धान आखिर बेचे तो कैसे बेचे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो अपडेट किया गया है उसमें किसान का नाम नहीं है। लंबे काम में कोई त्रुटि ना हो ये ऐसा नहीं होता, कमियां होती हैं और अगर कमी उजागर हुई है तो उसका उपचार भी हो जाएगा, वो ठीक भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर मैं समझना चाहूंगा क्या इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है और यदि लापरवाही बरती गई है तो आखिर क्यों? हम आप सब अपना घर चलाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी दिन घर के कोई कोने में सफाई करने में चूक हो ही जाती होगी। तो जब मानव काम कर रहा है तो मानव से भी त्रुटि हो जाए, ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू बनाना चाहिए। पर हाँ, जानकारी आए और तो भी कुछ ना हो, इसको बड़ी लापरवाही मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं सर एक किसान की व्यथा भी सर आपके सामने रख दूं। किसान जब प्रशासन के पास जाता है तो सर कोई खैर खबर उसकी ली नहीं जाती, ना ही कोई आश्वासन दिया जाता है, इसीलिए सवाल उठाना तो सर लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, ये आप लोग के माध्यम से आज बात उठी, मैं भी अंबिकापुर में हूँ और मेरे भी जानकारी में ये बात लाई गई है और प्रशासन उसको जरूर ध्यान देगा और नहीं ध्यान देगा तो ये हम लोग की जवाबदारी है कि बात सामने आई और उसके बाद भी अगर हल नहीं हुआ तो उसी दिन के लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते जवाबदारी हम लोग की है
काम हुआ तो होना चाहिए था, काम नहीं हुआ तो हम लोग की कमी मानी जाएगी। बिल्कुल सर, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और आपके बारे में तो ये जानकारी सभी को पता है कि जो काम आपके द्वारा लिए जाते हैं वो काम बेहतर तरीके से होते हैं। और किसानों की बात की जाए तो धान खरीदी को लेकर सर ऐसे ही लंबा वक्त हो गया है। अंत में सर अब क्या बता सकते हैं, कब तक इस जो किसान की जो अपडेट हो सकता है सॉफ्टवेयर में, सूची में, कब तक इसका नाम आएगा? क्या कोई डेडलाइन आपके द्वारा दी जा सकती है? मैं समय तो नहीं कहूंगा, लेकिन 100% सुधार होके उनका धान उठा लिया जाए। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़े रहे। श्रवण, आपका बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने साफ जरूर कर दिया है कि किसी भी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और जो लापरवाही बरती गई है, इस लापरवाही में भी कार्रवाई होगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर भविष्य में ऐसी गलतियों का पुनरावृत्ति ना हो, इसे देखते हुए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।